हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप कि आपकी गवर्नमेंट जॉब्स की प्रिपरेशन काफ़ी अच्छी चल रही होगी एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट। तो इस वीडियो में हम एवरेजेस के टाइप 8 करने वाले हैं। टाइप 1 to 7 आर ऑलरेडी अपलोडेड, तो आप उन्हें भी जाके देख सकते हैं। मैंने प्लेलिस्ट बना रखी है, इट इज़ फॉर गवर्नमेंट जॉब्स। और इस वीडियो में हम टाइप 8 करने वाले हैं। तो इसमें क्या रहेगा कि या तो एक दो बंदा या तीन बंदा या फिर आइटम, ठीक है, वो एवरेज के ग्रुप को लीव कर रहे हैं या ज्वाइन कर रहे हैं, उसकी वजह से एवरेज अप या डाउन हो रही है। तो उससे बताना होता है कि वो जो छोड़ के गया है उसकी वजह से बढ़ रही है या घट रही है। तो थ्योरी कुछ ज़्यादा है नहीं इसमें, तो सीधा क्वेश्चन ट्राई करते हैं। और इस वीडियो में 3 क्वेश्चंस में गिव अवे है, ठीक है। तो उनको सोल्व करो, उनके आंसर्स कमेंट बॉक्स में लिखो और मेरे टेलीग्राम चैनल पे भी भेजो, जिसका डिस्क्रिप्शन में लिंक है। एंड यू विल गेट चॉकलेट फ्रॉम माई साइड। चॉकलेट विल बी ऑफ 50 रुपीज़। आपके पास गूगल पे या पेटीएम कर दिए जाएंगे और आप उन रुपीज़ से चॉकलेट खरीद के खा सकते हैं अगर आपके क्वेश्चंस के आंसर सही होंगे तो, ठीक है। The average of 5 number is 27. If one number is excluded, the average becomes 25. The excluded number is, ठीक है। तो इसमें 5 नंबर की एवरेज कितनी आ रही है? 5 नंबर की एवरेज आ रही है 27, ठीक है। तो अगर मैं 27 इंटू 5 कर दूंगा, ठीक है, 27 इंटू मैंने 5 कर दिया, तो ये सम ऑफ फर्स्ट 5 नंबर्स हो गया, ठीक है। उसमें से एक एक्सक्लूड कर दिया, ठीक है, और उसके बाद एवरेज हो रही है 25 गुना 4, ठीक है। 27 गुना 5 और ये 25 गुना 4, ठीक है, ये हो रहा है। तो इन दोनों को मैं अगर सब्ट्रैक्ट कर दूंगा, इसमें तो 5 नंबर है और इसमें 4 नंबर है। अगर मैं इन दोनों का डिफरेंस ले लूंगा तो मेरे पास जो नंबर एक्सक्लूड कर दिया वो आ जाएगा ना। तो 27 इंटू 5 कितना हो रहा है? 5 7 35, 3 कैरी, 5 2 10 एंड दिस इज 135 माइनस 100। तो अपना ओवरऑल क्या आ रहा है? 135 माइनस 100 इज 35। तो 35 इज द आंसर। पहले 5 नंबर थे, उनका सम कितना था, और फिर 4 नंबर हो गए, उनका सम इतना था, उनके डिफरेंस को 35 आंसर आ जाएगा। दिस इज द करेक्ट आंसर एंड आई होप कि ये कंसेप्ट आपको समझ में आया होगा। पहले 5 नंबर का सम इतना था, क्योंकि एवरेज इज इक्वल टू सम ऑफ क्वांटिटीज बाय नंबर ऑफ क्वांटिटीज, ठीक है, नंबर ऑफ क्वांटिटीज, ठीक है। तो ये एवरेज होता है। तो a इंटू एन कर दूंगा तो अपने पास सम आ जाएगा, ठीक है। तो ये वही मैंने a इंटू एन यहाँ पे किया है और a इंटू एन यहाँ पे किया है। तो एक नंबर एक्सक्लूड कर दिया था इसमें से, तो दैट्स द थिंग, ठीक है। तो सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं। बिफोर मूविंग टू सेकंड क्वेश्चन, आई रिक्वेस्ट यू गाइज कि अगर आपको वीडियो समझ में आ रही है तो इसको पोज करो। क्वेश्चन कर पा रहे हो तो पहले पोज करके सोल्व करके देख लिया करो। अगर फिर भी सोल्व नहीं हो पा रहे हैं तो फिर सॉल्यूशन पे आया करो। नॉट दैट डिफिकल्ट क्वेश्चन, तो पहले सोल्व करके देखो। फिर भी समझ में नहीं आ रहे तो फिर आके एग्जांपल से आप मतलब इन एग्जांपल्स को देख सकते हैं कि कैसे सोल्व कर रखा है। द एवरेज ऑफ 28 स्टूडेंट्स इन मैथमेटिक्स इज 58, ठीक है। 8 स्टूडेंट्स लेफ्ट द स्कूल, द न्यू एवरेज इंक्रीज्ड बाय 5। What is the average of marks obtained by the students who left the school, ठीक है। तो पहले 50 बच्चे थे, ठीक है, और उनके 28 मार्क्स आ रहे थे, ठीक है, ये उनका सम हो गया। फिर कुछ बच्चे लीव कर गए, कितने लीव कर गए? 8, लेफ्ट द स्कूल 8, तो 50 तो एवरेज मार्क्स थे ना, बच्चे बचे 20 इंटू एवरेज मार्क्स 45 से डिक्रीज कर गया, तो ये आ जाएगा अपने पास सम ऑफ द नंबर्स ऑफ स्टूडेंट्स हु लेफ्ट द स्कूल, ठीक है, जो 8 बच्चे छोड़ के गए हैं उनका आ जाएगा, ठीक है। तो ये अपना 0 हो गया। दिस इज 5 8 40, 4 कैरी 5 2 10 इज दिस इज 1400 माइनस ये 0, 45 का दुगना कितना, द एवरेज इंक्रीज्ड बाय 5, दिस इज 55, ठीक है, 55 हो गया, ठीक है। तो दिस इज 0, दिस इज, ठीक है, 2 5 10, 1 कैरी, 2 5 10 11। तो अपना आ रहा है यहाँ पे 1400 में से 1100 गए, ठीक है, तो अपना आ रहा है 300, ठीक है। और स्टूडेंट कितने लीव करके गए हैं? 8 स्टूडेंट लीव करके गए हैं, तो उनका सम तो ये आ रहा था जो 8 स्टूडेंट लीव करके गए हैं, ठीक है। और उनका एवरेज निकालने के लिए डिवाइड बाय 8 कर देंगे, तो 8 3 24 बचा 6,
तो अपना 3 से आंसर सिर्फ यही हो रहा है, फिर भी हम एक बार देख लेते हैं। 8 3 ज़ा 24 बचे 660, 8 इंटू 7 इज 56, बचा 4 विच इज 0.5, ठीक है 37.5। तो लेट्स मूव टू द थर्ड क्वेश्चन। द एवरेज वेट ऑफ 12 पार्सल्स इज 1.8। 12 पार्सल्स का 1.8 है। एडिशन ऑफ अनदर न्यू पार्सल रिड्यूसेस द एवरेज वेट बाय 50 ग्राम, ठीक है। जो नया पार्सल आया है उसने सबका वेट 50 ग्राम से रिड्यूस कर दिया, तो 50 ग्राम से रिड्यूस किया तो नया एवरेज वेट हो गया 1.75। उसका तो खुद का 1.75 है, और ये जो 12 थे उनमें से 50 ग्राम सबका रिड्यूस कर दिया, 0.50 सबका रिड्यूस कर दिया, ठीक है। कितनों लोगों का किया? 12 लोगों का किया। तो इसका मतलब उसका तो 75 हो गया, उसने इनमें से सब में से 50-50 ग्राम चुरा लिया, उसका 175 हो गया, और 50-50 ग्राम उसने इससे ले लिया, और पूरे ग्रुप का 1.75 हो गया, ठीक है। तो ये 0.5 इंटू 12 करेंगे तो ये आ गया अपने पास 0.05, ठीक है। तो अपने पास आ गया 0.60। तो 1.75 तो उसका हो गया था जब उसने सबसे 0.05 चुरा लिया था, ठीक है। इसमें से अगर मैं 0.60 माइनस कर दूंगा या 0.6 माइनस कर दूंगा तो दिस इज 1.15। तो इतना वेट लेके वो नए वाला पार्सल आया था। तो दिस इज 0.15, थर्ड इज द करेक्ट आंसर। मैं एक बार फिर से बताता हूं, देखो सबका अगर नए ग्रुप का वेट 0.5 से 0.05 से डिक्रीज हो गया है, तो सबका वेट कितना हो गया है? 1.75 फर्स्ट का, 1.75 सेकंड का, ऐसे डॉट 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 सबका हो गया 1.75। जो लास्ट वाला है उसका भी 1.75 हो गया, क्योंकि सबका एवरेज इतना ही है। अगर हम सबका एवरेज मान लें कि 1.75 है, ठीक है, तो 1.75 है, तो इसका 1.75 हो गया, बट ये आया तो कुछ कम वेट का था, ठीक है, कुछ कम वेट का आया था। इससे कितना चुराया उसने? 0.05 चुराया, ठीक है, 0.05 चुराया। और इतने कितने बंदे थे? 12 बंदे थे, तो उसने सबका इतना वेट कम कर दिया, तो खुद के पास रख लिया इतना वेट, ठीक है। ये हो रहा है 0.6, और इसमें से अगर मैं 0.6 माइनस कर दूंगा तो अपने पास 1.15 आ जाएगा, जो कि अपना करेक्ट आंसर है, जो कि बंदा लेके आया था, ठीक है। तो फोर्थ क्वेश्चन इज द गिव अवे। गाइज यू विल गेट अ चॉकलेट। 3 क्वेश्चन होंगे वीडियो में, तीनों का करेक्ट आंसर कमेंट बॉक्स में लिखो एंड यू विल गेट अ चॉकलेट। आई विल गूगल पे यू, और मेरे टेलीग्राम लिंक पे भेज दो कि मैंने कमेंट किया है और ये आंसर्स हैं। सो यू विल गेट अ चॉकलेट ऑफ 50 रुपीज़, ठीक है। तो ठीक है गाइज, तो फिफ्थ क्वेश्चन करते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन में देर आर 50 स्टूडेंट्स इन ए क्लास, n इज इक्वल टू 50, ठीक है, 50 है। देयर एवरेज इज 45, एवरेज इज 45, ठीक है। व्हेन वन स्टूडेंट्स लीव, ठीक है, एवरेज 45 है, लेट्स से 45 वाला बाहर निकल गया, एक स्टूडेंट कितने बचे? स्टूडेंट बच गए 49, एक बाहर गया, 49 बचे, और वो अपने साथ सबका 100 ग्राम और लेके चला गया, ठीक है। 100 ग्राम, वो 45 वाला एक तो बाहर निकल गया और सबका 100 ग्राम से रिड्यूस कर गया, 49 बंदों का 0.10 मतलब 100 ग्राम से रिड्यूस कर गया, तो सब अपने साथ कितना वेट ले गया? 45 तो अपना खुद का ले गया, और 49 इंटू 100 ग्राम विच इज 4.9 kg वो भी अपने साथ लेके गया वो। अगर मैं इसमें ऐड कर देता हूं, यहाँ पे 0 आ रही है, पॉइंट लग गया, 9, 5 और 4 9, एंड दिस इज 49.9। तो इतना भारी बंदा था, और वो अपने साथ इतना वेट तो बाकी लोगों का साथ में ले गया, ताकि उनका एवरेज रिड्यूस हो गया। और वो 45 का खुद, अगर सबका 45 एवरेज 45 माना, तो सबको 45 का भी तो मान सकता हूं ना मैं। तो 45 का तो बंदा खुद था, वो तो बाहर निकल गया, और 4.9 बाकी लोगों का साथ में लेके गया, तो 49.9 kg का बंदा था, ठीक है। तो सिक्स्थ इज द गिव अवे। इसको सोल्व करो, कमेंट बॉक्स में आंसर लिखो, ठीक है, और इसको सोल्व करो, कमेंट बॉक्स में आंसर लिख के जाओ, और मेरे टेलीग्राम चैनल पे भेजो, एंड आई विल गिव यू अ चॉकलेट ऑफ 50 रुपीज, ठीक है। सेवेंथ इज अगेन अ गिव अवे।
कमेंट बॉक्स में आंसर लिखो, टेलीग्राम चैनल पे भेजो एंड यू विल गेट अ चॉकलेट। ठीक है, 8th क्वेश्चन पे आते हैं। बिफोर गोइंग टू द 8th क्वेश्चन, आई रिक्वेस्ट यू गाइज कि अगर ये वीडियोस आपकी लाइफ में थोड़ी बहुत भी वैल्यू ऐड कर रही हैं तो प्लीज़ एक सब्सक्राइब करके जाओ यार, एक लाइक करके जाओ। कुछ नहीं लगता एक लाइक करने में, मैं आपके लिए मेहनत करके कंटेंट बना रहा हूँ। एक लाइक तो बनता है, एक सब्सक्राइब तो बनता है। ठीक है, तो 8th क्वेश्चन करते हैं। 8th क्वेश्चन इज द एवरेज ऑफ 6 ऑब्जर्वेशंस इज n इज 45.5। ठीक है, और नहीं एवरेज इज एंड नंबर इज 6। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। इफ वन न्यू ऑब्जर्वेशन इज एडेड, एक अभी n हो गया अपना नया 7। ठीक है, if one new observation is added to the previous observation then the new average becomes 47। तो 47 नई एवरेज हो रही है। यहां से कितनी बढ़ गई, यहां से बढ़ गई 1.5 बढ़ गई एक के आने से। तो वो अपना 47 तो खुद का वेट ले आया और 1.5 सबको और दे दिया उसने। 1.5 कितने लोगों को दिया, 6 लोगों को दिया। तो ये अपना हो गया 9 और वो 47 खुद का लेके आया। अगर मैं इसमें 9 जोड़ दूं तो कितना आंसर आ रहा है मेरा, 56 आंसर आ रहा है। तो 56 इज द करेक्ट आंसर। आई होप इस क्वेश्चन को करने के लिए 15 सेकंड से ज्यादा नहीं लगने चाहिए थे, और ये सब ब्रेन में भी कर सकते थे। मेरे को आपको समझाना है इसलिए मैंने आपको करके दिखाया। ठीक है, तो 9th क्वेश्चन पे आते हैं। बिफोर कमिंग टू द 9th क्वेश्चन गाइज, अगर आप मेरे से 1-on-1 पढ़ना चाहते हैं, क्लासेस लेना चाहते हैं, तो इस वीडियो के लिंक में मैंने टेलीग्राम चैनल का लिंक दे रखा है। उस पर जाके आप इंक्वायर कर सकते हैं और मेरे से 1-on-1 क्लासेस ले सकते हैं। बिल्कुल पर्सनल अटेंशन दी जाएगी। ठीक है, और अगर आप बैचेस ज्वाइन करना चाहते हैं तो देन यू आर मोस्ट वेलकम, आप क्लासेस भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो 9th क्वेश्चन पे आते हैं। द एवरेज ऑफ 5 नंबर इज 140। ठीक है, 5 नंबर का एवरेज 140 है। इफ 5 नंबर है, n इज इक्वल टू 5 एंड एवरेज इज 140। ठीक है, इफ 1 नंबर इज एक्सक्लूडेड, एक नंबर घटा दिया, n इज इक्वल टू 4। द एवरेज ऑफ द रिमेनिंग 4 इज 130। तो एवरेज अपना हो गया 130। तो एक बंदा गया है, वो अपने साथ अपना खुद का तो 140 ले गया और इन चारों में से 10-10 और ले गया। चारों का 10 ले गया यानी 40 ले गया। तो 140 + 40 इज 180। ठीक है, ये सब अपना ब्रेन में भी कर सकते थे। देखो मैंने कितना कम लिखा है पेपर पे, है ना। ये सब ब्रेन में भी कर सकते थे, और अगर इसको 15 सेकंड से ज्यादा लगा रहे हो ना इस क्वेश्चन को करने में, तो थोड़ा मेहनत करने की जरूरत है। ठीक है, तो 10th क्वेश्चन पे चलते हैं। दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ आवर वीडियो। द एवरेज ऑफ 5 नंबर्स इज 7। ठीक है, 5 नंबर्स हैं एंड एवरेज इज 7। ठीक है, व्हेन द 3 न्यू नंबर्स आर एडेड। ठीक है, तो ये तो पिछले वाले तरीके से नहीं होएगा। व्हेन द 3 न्यू नंबर्स आर एडेड, तो n अपना 8 हो जाएगा और अपना एवरेज, द एवरेज बिकम्स 8.5। ठीक है, 8.5। तो ये हो गया द एवरेज ऑफ द 3 न्यू नंबर्स। 3 न्यू नंबर्स का पूछ रहा है। पहले सम कितना था, 7 5 35 पहले सम था 5 नंबर्स का। ठीक है, और नया सम कितना हो गया 8 नंबर का। 8 × 8 इज 64, 68 हो गया नया एवरेज। तो इसमें से मैं अगर 35 माइनस कर दूं तो लास्ट जो 3 यहां से यहां पे जाने में 3 नंबर ऐड हुए हैं ना, तो उनका सम आ जाएगा। ये पहले 5 नंबर का सम था, ये 8 नंबर का सम है, तो इनको मैं सब्ट्रैक्ट कर दूंगा तो 3 नंबर का सम आ जाएगा। ठीक है, तो दिस इज 3, दिस इज 3, ये लास्ट के 3 नंबर का सम हो गया। इनका एवरेज निकाल दूं मैं, वही तो पूछ रहा है। द एवरेज ऑफ द 3 न्यू नंबर्स इज 11। सो 11 इज द करेक्ट आंसर। इसको भी 15-20 सेकंड से ज्यादा नहीं लगना चाहिए था। तो काफी इजी क्वेश्चंस है। ट्राई टू सोल्व देम, पॉज करके वीडियो को। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो भी जल्दी ही आने वाली है। तो दीज आर 5 प्रैक्टिस क्वेश्चंस, और ये जो ग्रीन में जो मार्क लगा रखा है, दीज आर द करेक्ट आंसर फॉर दीज क्वेश्चंस। और मैं 5 सेकंड का वीडियो को पॉज कर रहा हूँ। तो इनको भी सोल्व करके देखो। दिस इज द एंड ऑफ आवर वीडियो। थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग माई वीडियो, और सब्सक्राइब करके जाना। थैंक यू गाइज, थैंक यू वेरी मच।